जिसकी कोई अहमियत नहीं है इस जमीन की। उसके बाद जब एमसी सेतलवाद और लीगल ओपिनियन, हिस्टोरिकल ओपिनियन और जॉइंट सेक्रेटरी एमईए का ओपिनियन था कि ये जमीन हमारी है, उसको भी नजरअंदाज किया गया। और केवल कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस ने डीएमके की उस समय की सरकार करुणानिधि जी को पूरे कॉन्फिडेंस में लिया। बहुत पहले से उनके साथ चर्चा चलती रही और आज तथ्य ये दिखते हैं कि करुणानिधि जी ने तो पूरा एक्सेप्टेंस दे दिया इस पर। जो केंद्र के ऑफिशियल्स गए थे उनसे मिलने, उन्होंने तो ये भी बताया कि केवल ये नहीं स्पष्ट होता है कि हु डिड इट, आज तो ये भी स्पष्ट होता है कि हु हिड इट, क्योंकि करुणानिधि जी ने बताया उनसे कि पब्लिक रिएक्शन आएगा तो मैं गारंटी लेता हूं कि इसको मैं बहुत ही कम कर दूंगा ताकि इससे कोई बवाल ना मचे। तो देखिए, कांग्रेस डिड इट, डीएमके हिड इट, दोनों ने मिलकर, दोनों प्राथमिकता देते हैं परिवार को। फर्स्ट फैमिली सोच रखने वाले लोगों ने नेशन फर्स्ट को नहीं सोचा और देश के टुकड़े करके उसको दे दिए। और तमिलनाडु के मछुआरों का, उनकी जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए ये दो पार्टी जिम्मेदार है और आज दोनों पार्टियों को पूछना जाना चाहिए। और ये कोई पहली बार नहीं है। ये सीसीसी जो है ना, कंसीलमेंट, कल्यूजन और कंस्पिरेसी, ये लगातार कांग्रेस करती आ रही है। कोको आइलैंड, पीओके, अक्साई चीन, वहां पर भी नेहरू जी ने कहा क्या अहमियत है इस भूमि की। फिर उसके बाद हमने देखा है कि हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन जो है भारत की, इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पर दे दी और डीएमके ने उस पर मुहर लगाई। इन दोनों पार्टियों से पूछना चाहिए कि आज भी तो भारत की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता, सॉवरेनिटी को जो अगर कहीं से हमला होता है तो कांग्रेस और डीएमके से ही होता है। ए राजा का बयान हो या राहुल गांधी का बयान हो, ये दोनों लोग कहते हैं भारत तो देश ही नहीं है। भारत के विभाजन करने की सोच, उसके टुकड़े करने की सोच इन दोनों पार्टियों में निहित है। वैसे तो ये जो इनका गठबंधन है, ये देश के नाम में डॉट 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 लगाता है, I.N.D. पर ये देश में डाउट पैदा करता है, देश को डिवाइड करता है और देश के बंटवारे और पार्टीशन की हमेशा राजनीति करता है, डिवाइड एंड रूल की। कभी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, और किस प्रकार से भारत को बांटो और राज करो, ये आज भी उनके राजनीति से स्पष्ट है। टुडे द स्टोरी ऑफ 3 C's, concealment, conspiracy and collusion, and how this 3 C's of concealment, collusion and conspiracy led to the betrayal of Bharat, the surrendering of an integral part of Bharat, Kachativu, which was not just a piece of land, but in fact the lifeline of the fishermen of Tamil Nadu, integral part of Tamil Nadu, integral part of India. How it was done by the collusion of Congress and DMK is out in the open. Who did it and who hid it? Both these facts are now in the open. Of course, it was the first family of the Congress who felt that land belonging to India is their private property and they were ceding this land, and they ceded Kachativu in 1974. But right from 1960s, Prime Minister Nehru said that this was not consequential, that was just a piece of land, that he was bothered it was coming up again and again. There was legal opinion against it by MC Setalwar. There was historical evidence against it saying that India had claim on this land. There was evidence been provided by the Joint Secretary of MEA that we had a strong claim on it. Yet Nehru ji and then Indira Gandhi ji did it. That means gave away our land. And who hid it was the DMK leadership, Mr. Karunanidhi. Because now it is evident that the central government that time had kept the chief minister complete loop and in fact had got his general acceptance to this proposal. So Mr. Karunanidhi and DMK actually acceded and accepted this proposal. And not only did they accept the proposal, in fact, the documents show that the central government officials, when they met Mr. Karunanidhi, he said that I will also keep the public reaction at a low because I know there will be public reaction to it. So now we know that the first family club of Congress DMK gave away our land, and not just our land, but our fishermen's rights. They gave away a piece of land that is part of our Tamil culture. And they gave away not just a piece of land, but the security, the financial security, the economic security, the livelihoods of lakhs of Tamil Nadu farmers. It was done by Congress's first family and it was hid by DMK's first family. Collusion, conspiracy and concealment.